मित्रों, मैं हूं डॉक्टर चंद्रवीर। आज ये अति मान्य सत्य है कि पशुपाल कृषक, जिन्हें ऋग्वेद में जरित या जाट आर्य से अभिहित किया गया है, जब अमित कारणों से अपनी मध्य एशियाई मूल निवास भूमि से आवर्जित होकर दक्षिण एशिया के देश ईरान और भारत प्रायद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में आए, तब उनके पास एक इंडो यूरोपियन भाषा थी जिसे वैदिक संस्कृत या छांदस नाम दिया जाता है। उनके मस्तिष्क के ज्ञान कोश में परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति का दार्शनिक और तात्विक ज्ञान निहित था, जिससे वैदिक धर्म की स्थापना हुई और ऋक् आदि चतुर्वेद की रचना हुई। उनके अनुभव कोश में गायें, घोड़े आदि पशुपालन और कृषि करने का कम से कम 3000 वर्षों का परंपरागत और पुश्तैनी अनुभव था। वे शस्त्रजीवी और योद्धीय भी थे, क्योंकि अपने अस्तित्व की रक्षा, आतताइयों से मुक्ति और प्रभुत्व अर्जित करने के लिए उन्होंने अनेक युद्ध लड़े थे। वे सपरिवार अपने घोड़ों और छकड़ों एवं रथों पर सवार होकर अपने दुधारू पशुओं को हाँकते चराते हुए खाना बदोश की भांति आए। उनके जिन कबीलों और जत्थों ने दक्षिण और पश्चिम दिशाओं में गमन किया, वे वर्तमान देश ईरान की भूमियों पर बसते गए, तथा जिन कबीलों और जत्थों ने पूरब और दक्षिण पूर्व दिशाओं का रुख किया, वे वर्तमान बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान को आबाद करते हुए भारत की मध्यवर्ती भूमि तक बढ़ गए। उल्लेखनीय ये है कि ईरान और भारत में आवर्जित होने वाले इन पशुपाल कृषकों ने, जिन्हें ऋग्वेद में जरित या जाट आर्य कहा गया है, सुदूर पूर्ववर्ती काल में अग्नि की खोज की थी। प्रातः सायं अग्नि जलाकर उसके समीप बैठकर तापते और अपना भोजन पकाकर खाया करते थे। वे अग्नि के विभिन्न स्वरूपों और जीवन में उसके महत्व से सुविज्ञ थे, अतएव अग्नि को सदैव राख में दबाकर सुरक्षित रखते थे। वे जब कहीं जाते थे तब अग्नि को साथ लेकर चलते थे, जहाँ पड़ाव डालते और अपना आवास बनाकर बसते थे, वहाँ यज्ञ अग्निहोत्र करना अपना धर्म मानते थे। सामान्यतः उनकी मान्यता थी कि अग्नि में दी गई गोघृत और सुगंधित जड़ी बूटियों की आहुतियाँ दूर तक सर्वत्र फैलकर ईश्वरीय शक्तियों को पुष्ट करती हैं, प्रकृति और पर्यावरण को शुद्ध करती हैं, जिससे जीव और वनस्पति जगत का कल्याण होता है। कुछ इसी मान्यता से ऋग्वैदिक आर्यों के समकालीन ईरानी आर्य भी यज्ञ अग्निहोत्र किया करते थे, जिसका प्रमाण जैन अवेस्ता के पुरापाठों से प्राप्त होता है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित भारत ज्ञानकोश खंड 1 की पृष्ठ संख्या 75 और 76 पर उल्लेख किया गया है कि प्राचीन ईरानी आर्य अग्निहोत्र किया करते थे, जिसे जरथुस्त्र ने अग्नि पूजा का रूप दे दिया था। जैन अवेस्ता में प्रमाण मिलते हैं कि ईरानी आर्य काठ से काठ रगड़कर अग्नि उत्पन्न करते थे। यमशेत ने विजय अभियान के दौरान अग्र दिशाओं में अग्नि की स्थापना की थी। इसका अभिप्राय ये है कि आर्य अपने विजित क्षेत्र पर शासन करने से पहले यज्ञ अग्निहोत्र किया करते थे। ईरान और भारत में आवर्जित होकर पशुपाल कृषक यानी ऋग्वैदिक जरित या जाट आर्य जहाँ भी गए, उन्होंने जंगली भूमियों पर आधिपत्य किया और लकड़ी तथा मिट्टी के मकान बनाकर रहने लगे। उन्होंने बड़े परिश्रम और आपसी सहयोग से वनों को काटकर पशुओं के लिए चरागाह और बाड़े बनाए। जल स्रोतों के निकट की भूमियों को तोड़कर, सींचकर, जोत बहाकर कृषि योग्य बनाया और कृषि करने लगे। समय के साथ उनके परिजनों की संख्या बढ़ती गई तथा परिवार कुलों में परिवर्तित हो गए, जिनसे अगली शताब्दियों में गांवों का निर्माण हुआ। इस प्रकार ईरान और भारत में नियोजित ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत हुई।
क्योंकि भारत में प्रवासित आर्यों के पास वैदिक भाषा थी और दीर्घकालीन श्रुति ज्ञान था। श्रुति ज्ञान का अभिप्राय है अपने बड़े बुजुर्गों और ऋषि मुनियों से सुनकर अर्जित किया हुआ ज्ञान। लिपि का आविष्कार होने के बाद उन्होंने अपने श्रुति ज्ञान का लिप्यंकन किया और उसका नामकरण किया ऋग्वेद। वैश्विक इतिहासकारों की आम सहमति के अनुसार ऋग्वेद की रचना ईसा पूर्व से 1500 वर्ष से 1000 वर्ष पूर्व मानी गई है। सर्वविदित है कि आर्य वैदिक सभ्यता के अस्तित्व में आने से पहले भी विश्व में कई सभ्यताएं विकसित होकर पतन को प्राप्त हो चुकी थीं। पुरातात्विक उत्खनन में उनके प्रमाण स्वरूप अनेक स्थूल वस्तुएं, शिलालेख और भाषा लिपि आदि मिले हैं, परंतु कहीं से भी कोई पुस्तकीय प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ। ऋग्वेद विश्व वाङ्मय की पहली पुस्तक है जिसमें आर्यों का ज्ञान विज्ञान, समाज, संस्कृति और धर्म आध्यात्म संकलित है। ऋग्वेद की रचना के कारण ही आर्यों की सभ्यता को उत्कृष्ट स्थान प्राप्त हुआ है। आर्य शब्द अर्य और ऋत के योग से व्युत्पन्न माना गया है। संस्कृत के व्याकरणविदों ने इसका अर्थ किया है भौतिक रूप से ठहर जाने वाले, बस जाने वाले, परंतु मानसिक रूप से सदैव गतिशील रहकर भौतिक और आचरणिक विकास करते रहने वाले लोग। महर्षि यास्क में निरुक्त में आर्य का अपत्य, प्रकाशक और प्रसार ही आर्य माना है। महर्षि पाणिनि ने अपने व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के 103वें सूत्र में आर्य के संबंध में लिखा है, आर्या स्वामी वैश्यो, अर्थात आर्य वह स्वामी है जो वैश्य कर्म यानी कृषि और पशुपालन में प्रगति करने वाला है। जिस प्रकार भारत में बसने वाले पशुपाल कृषक अथवा ऋग्वैदिक जरित आर्यों ने अपने राज्य संघ का नामकरण आर्यावर्त किया, उसी प्रकार ईरानियों ने भी अपने देश को आर्यान कहा। ईरान उसी प्राचीन आर्यान का ही अपभ्रंशित रूप है। जरथुश्री यशत के पाठों से ज्ञात होता है कि प्राचीन अवेस्ता भाषा बोलने वाले समस्त जनता के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। यशत के पाठों के अनुवाद में जर्मन भाषाविद हेमंगले ने यशत टेक्स्ट में लिखा है, आर्यन वॉज यूज्ड टू डिनोट ऑल द पीपल हु स्पोक आर्यन लैंग्वेज ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन जोरास्ट्रियन टेक्स्ट वर कंपोज्ड। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका MW डिक्शनरी में 26,535वां शब्द आर्य दिया गया है, जिसका अर्थ 19वीं शताब्दी के जर्मन स्कॉलर्स के द्वारा ऋग्वेद के इंटरप्रिटेशन में करते हुए लिखा गया है, आर्यन इज ए रेस विच इमिग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया इनटू ईरान एंड इंडिया, अर्थात आर्य एक नस्ल है जो मध्य एशिया से आकर ईरान और भारत में बस गई। जब हम भाषा विज्ञान, पुरातत्व, मानव शास्त्र, अनुवांशिकी और विश्व प्राग इतिहास का विशद अध्ययन करते हैं तो आर्य स्थानांतरण सिद्धांत सत्य ठहरता है। पशुपाल कृषक आर्य, जिन्हें ऋग्वेद में जरित या जाट आर्य लिखा गया, स्थानांतरित होकर जहाँ भी गए, जिस भी भूभाग पर बसे, उन्होंने उन भूभागों के नामकरण में किसी न किसी तरह आर्य शब्द का प्रयोग किया तथा जरित के ध्वनि साम्य शब्दों से भी गुरेज नहीं किया। इस विषय पर एक वीडियो बनाने की आवश्यकता है। आर्य शब्द के प्रयोग वाले भूभाग अथवा देश हैं जैसे प्राचीन आर्याक और आर्यान। आर्याक को अरबी इस्लामिकों ने इराक एवं आर्यान को ईरान कहा। यूरोप को प्राचीन काल के कई नामों से जाना गया, परंतु यश्त पाठों में आर्योप लिखा गया।
यूरोप आर्योप का ही शीतकंठीय उच्चारण प्रतीत होता है। आर्मेनिया को ही हम आज आर्मेनिया एवं आर्यवानिया को अल्बानिया कहते हैं। आर्यावर्त के नाम परिवर्तन की कहानी से तो सभी विज्ञ हैं। रोमन, रोमानियन, बुल्गेरियन, यूनानियन, स्लाव, स्कैंडिनेवियन, नीदरलैंडियन और तमाम जर्मनिक जातियां अपने आप को आर्य मानती आई हैं तथा क्रमशः गेटे, गेटाई, जट, जुट, डच, गौत, जुइट आदि जरित या जाट शब्द के ध्वनि साम्य जाति सूचक शब्दों से जानी जाती रही हैं। मित्रों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस संबंध में और भी जानकारी हासिल करने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। पूरा वक्तव्य सुनने के लिए आपका आभार, धन्यवाद। सभी को नमस्ते।